स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास 10th के लिए फर्स्ट बुक चल रही है गोल्डन रेज, उसका आज हम 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है आ हीरो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 5th चैप्टर है आज हम इसकी स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को रीड करने से पहले, इसकी स्टडी करने से पहले मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। इसी चैप्टर के बेस पर ये बताई गई है, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को लिखने वाले जो राइटर हैं, या हम ये कहें कि ऑथर हैं, वो कौन हैं। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं प्रसिद्ध जो ऑथर हुए हैं R.K. नारायण। R.K. नारायण के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। तो वो इस चैप्टर के माध्यम से हमें एक ऐसे बच्चे की कहानी के बारे में बताना चाह रहे हैं जो बहुत ही डरपोक था। उसे ही इसका नायक कहा गया है। अब वो डरपोक से एक नायक कैसे बन गया, इसमें ये बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको उसके बारे में छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ कि किस प्रकार से एक डरपोक बच्चा भी नायक बन गया। बात ये होती है कि एक बार एक बच्चा होता है, उसके पिताजी बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। उस न्यूज़पेपर में किसी बहादुर लड़के की चीते के साथ जो लड़ाई हो जाती है उसके बारे में वर्णन होता है। तो जो पिताजी होते हैं वो स्वामी को अपने पास बुलाते हैं। स्वामी जो है इस चैप्टर का नायक है। उससे कहते हैं कि बेटा देखो, आज इसमें एक गांव के पास ही के गांव के लड़के की बहादुरी का वर्णन किया गया है। तो जो स्वामी है वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो कोई छोटा लड़का नहीं होगा, बहुत मजबूत लड़का होगा। तो इस प्रकार से जब उसके पिताजी को ये बात सुनने को मिली तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम्हारे अंदर साहस है तो तुम ऐसा करो, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो जाओ और अंधेरे में सो जाओ। तो उसने लड़के ने कहा ठीक है, मैं सो जाऊंगा। अब उसके पिताजी उसे अकेले ऑफिस रूम में सुला देते हैं, लेकिन वो बच्चा इतना डरता है कि वह सो नहीं पाता है और रात को उठकर वह बेंच के नीचे चला जाता है। बाई चांस क्या होता है कि वह गंदे गंदे सपने देखता रहता है, डरावने डरावने, और वहाँ पे अचानक एक बर्गलर अर्थात चोर घुस जाता है उनके घर में, और वह गलती से उसको दैत्य समझकर उसको पकड़ लेता है और उसे काट भी लेता है। काट का मतलब दांतों से काट खाता है। उसके बाद वहाँ पे जैसे ही आवाज़ होती है, उसके पिताजी, उस लड़के के पिताजी, उनके घर का रसोइया और उनकी माँ, तीनों वहाँ आ जाते हैं और उसको धर दबोचते हैं। अगले ही दिन सब जो स्वामी था उसकी बहादुरी की चर्चा करने लग जाते हैं। स्कूल में उसे सम्मानित भी किया जाता है। तो इस प्रकार से एक डरपोक लड़का जो है वो एक नायक बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज कहने का मतलब ये है, ये जो चैप्टर है आज ये उसी नायक अर्थात स्वामी नाम के लड़के से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, और अधिक जानने के लिए हम इस चैप्टर को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। फॉर स्वामी यानी स्वामी के लिए इवेंट्स घटनाएं, टुक लेती थी, एन एक, अनएक्सपेक्टेड। देखिए स्टूडेंट, ये जो अनएक्सपेक्टेड दिया गया है इसका हम अगर हिंदी अर्थ लें तो हो सकता है अनचाहा, यानी कि बिना जिसकी आशा की गई हो, यानी जिसकी आशा नहीं की गई हो। यानी फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, कि स्वामी के लिए जो घटनाएं थी वह एक अनचाही मोड़ ले रही थी। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। पिताजी जो थे वो अखबार की तरफ देख रहे थे। ही वाज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प। वो हॉल में बैठे लैंप की रोशनी के अंदर कुछ पढ़ रहे थे। एंड सैड, और उनके पिताजी ने कहा, स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी इसे सुनो। न्यूज़ इज़ टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड। देखिए यहाँ पे जो ये लैड दिया गया है इसका अर्थ होता है लड़का। न्यूज़ इज़ टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड, कि यह जो समाचार है यह
पास ही के एक गांव के लड़के की बहादुरी का जो समाचार है इसमें छपा है। व्हाइल रिटर्निंग होम, वह लड़का जब अपने घर वापस लौट रहा था, बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से, केम फेस टू फेस विद ए टाइगर, उसका सामना एक बाघ से हुआ। द पैराग्राफ, पैराग्राफ को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसका अर्थ होता है अवतरण। द पैराग्राफ डेस्क्राइब, देखिए जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसका अर्थ होता है अवतरण। द पैराग्राफ डेस्क्राइब्ड, इस अवतरण से यह वर्णित हुआ कि द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर, इस अवतरण में उस लड़के की उस बाघ के साथ जो लड़ाई हुई उसका वर्णन था। एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री, और किस प्रकार से वह लड़का उस बाघ का सामना करता हुआ जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। वेयर ही स्टेड, जहाँ अर्थात जिस पेड़ पर वह रुका, फॉर हाफ ए डे, लगभग आधे दिन तक, टिल सम पीपल, जब तक कि कुछ लोग, केम दैट वे, उस रास्ते से नहीं आ गए, एंड किल्ड द टाइगर, और उन्होंने जब तक उस बाघ को नहीं मार दिया। सेकंड पैराग्राफ देखिए। आफ्टर रीडिंग इट, उसे पढ़ने के बाद, थ्रो फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सडली एंड आस्क्ड, स्वामी, पिताजी ने स्वामी की तरफ निगाहें बांधकर देखा और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, स्वामी सेड, तो पिताजी ने पूछा, स्वामी तुम इस लड़के के बारे में क्या कहोगे। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग, कि वह लड़का निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत लड़का होगा, एंड ग्रोन अप पर्सन, और वह कोई छोटा लड़का नहीं होगा बल्कि खूब बड़ा कोई व्यक्ति होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, वह कोई साधारण लड़का नहीं होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, क्योंकि एक छोटा सा लड़का किस प्रकार से एक बाघ से लड़ाई कर सकता है। तीसरा पैराग्राफ देखिए। यू थिंक, तुम सोचते हो, यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, फादर स्नीयर्ड, पिताजी ने नाराज़गी से कहा कि स्वामी तुम सोचते हो कि तुम एक अखबार से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो। अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि एक व्यक्ति में, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, एक व्यक्ति में एक हाथी जितनी शक्ति हो सकती है, एंड यट बी का वर्ड, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वह फिर भी साहसी हो। एक आदमी में शक्ति तो हो सकती है हाथी जैसी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वह बहादुर हो, वह फिर भी डरपोक हो सकता है। वेयर इज़, जबकि दूसरी तरफ, अनोदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंज्यूम्पटिव, कि जो दूसरा व्यक्ति है हो सकता है वह टीबी का मरीज हो, यानी कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो, बट कंज्यूम्पटिव का मतलब होता है, कंज्यूम्पटिव का मतलब होता है बिल्कुल कमज़ोर, कि दूसरा व्यक्ति जो है वो भले ही बहुत कमज़ोर हो, बट लेकिन इफ़ ही हैज़ करेज, यदि उसके पास साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, इसलिए साहस ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, जो शक्ति और उम्र है उसका कोई महत्व नहीं है। स्वामी डिस्पुटेड द थ्योरी, स्वामी ने इस पूरी थ्योरी को सुना। हाउ कैन इट बी फादर, पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है। सपोज, आशा कीजिए, आई हैव ऑल द करेज, कि मेरे पास खूब सारा साहस है। व्हाट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी, यदि कोई बाघ मेरे ऊपर आक्रमण कर दे तो आगे देखिए। लीव अलोन स्ट्रेंथ, कुछ देर के लिए इस शक्ति को अकेला छोड़ दीजिए। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे पास साहस है। लेट मी सी, मुझे देखने दो। इफ़ यू कैन स्लीप अलोंग टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, तो पिताजी ने कहा, आज मुझे यही देखने दो कि तुम थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ति को निकाल के रख दो, और तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए। तो ऐसा करो, लेट मी सी, मुझे देखने दो। इफ़ यू कैन स्लीप अलोंग टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, कि आज तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो सकते हो या नहीं। अ फ्राइटफुल प्रपोजिशन, अब जो स्वामी था उसके लिए यह एक बहुत ही भयानक प्रस्ताव था। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रानी, देखिए यहाँ पे जो ग्रानी वर्ड दिया गया है
इसका अर्थ होता है दादी माँ, यानी ये ग्रांड माँ का शॉर्ट रूप है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रानी, वह हमेशा अपनी दादी के पास सोता था। इन द पैसेज, गलिहारे में। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, उसे डर से कपा सकता था। एंड अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात जगा सकता था। ही होप्ड एट फर्स्ट, पहले तो उसने यह आशा की थी, दैट कि हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, कि उसके पिताजी केवल मजाक कर रहे थे। ही मम्बल्ड वीकली, उसने धीरे से कह दिया यस, हाँ। एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, और उसने इस विषय को ही बदल देने का प्रयास किया। ही सेड वेरी लाउडली, उसने बहुत तेज से कहा। एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुजियम, एंथुजियम का मतलब होता है रोमांचित होकर, और बहुत ही रोमांचित होकर उसने कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर, कि पिताजी अब हमारे क्रिकेट क्लब में हम बड़े बड़े व्यक्तियों को भी ले रहे हैं। वी आर बेइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, और इस खेल के लिए हम नए नए ब्रांड के बैट्स खरीद रहे हैं और बॉल्स खरीद रहे हैं। आवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारे कप्तान ने कहा है कि ये बात मैं आपको बता दूं। वी शैल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन, पिताजी ने बीच में ही बात को काटते हुए कहा, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोंग हेयर आफ्टर, आज तो तुम्हें अकेले सोना है। स्वामी रियलाइज्ड दैट, स्वामी ने महसूस किया कि द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि यह मामला उसके नियंत्रण से अब बाहर हो चुका है। फ्रॉम अ चैलेंज, एक चुनौती लेते हुए, इट हैड बिकम अ पेन कमांड, उसके प्लेन कमांड, उसके लिए यह एक आदेश बन गया। ही न्यू हिज फादर, वह अपने पिताजी की जानता, वह अपने पिताजी की टेनेसिटी ए सच मूवमेंट, वह अपने पिताजी की जो कठोरता थी, टेनेसिटी का मतलब कठोरता थी, ऐसे मामलों में उसे अच्छी तरह से जानता था। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई शैल स्लीप अलोन फादर, स्वामी ने कहा, पिताजी अगले महीने की 1 तारीख से ही मैं अकेला सोने लग जाऊंगा। नो, नहीं, यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें ये काम अभी करना चाहिए। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रानी और मदर लाइक अ बेबी, तुम्हारा एक बच्चे की तरह दादी या अपनी माँ के पास सोना बहुत ही अपमानजनक है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, अब तुम अपनी आयु की दूसरी अवस्था में आ चुके हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे, और मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं है। यू आर बीइंग ब्रॉट अप, कि तुम अब बड़े हो गए हो। ही सेड, उन्होंने कहा। एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। हु वाज रोकिंग द क्रेडल, देखो रोकिंग का मतलब होता है हिलाना, और क्रेडल का मतलब होता है पलना, जो कि छोटे बच्चे के पलने को हिला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, शी आस्क्ड, उसकी माँ ने कहा कि जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे इस लड़के के बारे में बहुत कम पता है, मैं नहीं जानती इसके बारे में कुछ भी। नो नो, अरे नहीं। आई डोंट मीन यू, फादर सेड, पिताजी ने कहा, मेरा मतलब तुम्हारे से नहीं है। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज़ स्पॉइलिंग हिम, फिर उसकी माँ ने कहा, यदि, उसकी माँ ने स्वामी के पिताजी से कहा, यदि आप सोचते हैं कि आपकी माँ इसे बिगाड़ रही है, यानी कि लड़के की दादी इसे बिगाड़ रही है, टेल हर सो, तो उनसे जाके कहो। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ मत देखो। शी सैड एंड टर्नड अवे, उसने ये बात कही और वहाँ से मुड़ गई। स्वामीज फादर सैट ग्लूमली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, लैप का मतलब होता है गोद। स्वामी के पिताजी जो थे बहुत ही कठोर दृष्टि से गोद, अपनी उस न्यूज़पेपर को गोद में रखकर पढ़ रहे थे। ही प्रेड दैट, उस समय स्वामी ने यह प्रार्थना की कि हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन टू हिज फेस, कि भगवान करे उसके पिताजी जो हैं जल्दी से अखबार को उठाकर अपने चेहरे के आगे लगा लें। सो दैट ही माइट स्लिप अवे टू हिज बेड, ताकि वह फटाफट जाकर अपने बिस्तर पर सो जाए। एंड फॉल अस्लीप बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, और इससे पहले कि उसे कोई दोबारा से बुलाए वह गहरी नींद में सो जाए। एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर फादर रस्टल्ड द न्यूज़पेपर,
उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके पिताजी ने वह अखबार हिलाया एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और उसे अपने चेहरे के सामने लगा लिया। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, स्वामी धीरे से उठा एंड टिप टोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज, और वह टिप टोड यानी धीरे धीरे बिल्कुल बिना आवाज़ किए हुए उस गलिहारे तक निकल गया। ग्रानी वाज सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रानी जो थी यानी दादी माँ जो थी वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, और उन्होंने इशारा किया, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, बेटा क्या तुम्हें नींद आ रही है? डोंट यू वांट अ स्टोरी, आज तुम कहानी नहीं सुनोगे? स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रानी, गेस्टिकुलेशंस का मतलब होता है इशारे करना। स्वामी ने अपनी दादी माँ की तरफ बहुत ही कठोर इशारा किया, टू साइलेंस हिज ग्रानी, अपनी दादी को चुप करने के लिए। बट दैट गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन बेचारी उस महिला ने कुछ नहीं देखा। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, इसलिए स्वामी कूदकर अपने बिस्तर पर लेट गया। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो ये ब्लैंकेट वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है कंबल, और वह बिस्तर पर लेटकर उसने अपने ऊपर कंबल ढक लिया। ग्रानी सेड, दादी ने कहा, डोंट कवर योर फेस, अपना चेहरा मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें वास्तव में नींद आ रही है? स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड, स्वामी उनके ऊपर लटक गया और उनके कान में कहा, प्लीज़ प्लीज़, कृपया कृपया, शट अप ग्रानी, दादी चुप हो जाओ। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और किसी को भी मुझे बुलाने मत देना। इवन इफ़ द हाउस इज़ ऑन फायर, चाहे घर में आग लग जाए। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस, यदि मैं आज अभी नहीं सोया, आई शैल परहैप्स डाई, तो शायद मैं आज मर जाऊंगा। ही टर्नड ओवर, वह वहाँ मुड़ता रहा। कर्ल्ड, करवटें बदलता रहा। एंड स्नोर्ड, और खर्राटे लेने लगा। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना, खर्राटे लेने लगा। अंडर द ब्लैंकेट, कंबल के अंदर। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, तभी उसने देखा कि उसका कंबल खींच लिया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये चैप्टर इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके रेस्ट पार्ट के लिए, इस चैप्टर के रेस्ट पार्ट के लिए मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स।